हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए 10th क्लास से 12.2 प्रश्नावली लेकर आया हूँ। बच्चों कुछ तबीयत खराब होने की वजह से, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। तो आइए हम शुरुआत करते हैं 10th क्लास से 12.2 प्रश्नावली का। और 12.2 प्रश्नावली शुरू करने से पहले आज मैं आपके लिए एक शायरी अर्ज करना चाहता हूँ, जो कि लोग कहते हैं क्या, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है दुनिया में कुछ भी पाना, मुश्किल नहीं है दुनिया में कुछ भी पाना। तू जरा हिम्मत तो कर मेरे दोस्त, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। तू जरा कोशिश तो कर, अपने परसेंटेज जरूर लेकर आएगा तू। अगर 95% मांगी दुआ करता है तो 95% आएंगे, मेहनत करता जा तू। ठीक है, तो आइए इसी शायरी के साथ हम कोशिश करते हैं, अपने आगे के क्लास की कंटिन्यू करते हैं। और इस कंटिन्यू करने के साथ साथ हम ये कोशिश करेंगे पूरी कि अब हमारी क्लास बीच में कभी भी स्किप ना हो। और अगर होगा तो बच्चों वही तबीयत खराब होने की वजह से ही हो सकता है, वरना आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी। अब ये क्लास जब भी रुकेगी जब आपके ये एग्जाम, मतलब कि ये मैथ पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी फिर से याद दिला दूं कि ये जो 12.2 प्रश्नावली है, चैप्टर नंबर जो 12 है, ये न्यू एनसीईआरटी से है। पुरानी एनसीईआरटी में ये 13.2 प्रश्नावली है। ठीक है, तो बच्चों आप पहले न्यू एनसीईआरटी को कवर कीजिए, उसके बाद में जो जो एक्सरसाइज और चैप्टर निकाल दिए गए हैं उसको हम कवर करेंगे बाद में। ठीक है, या फिर आप सेल्फ में खुद कर लीजिए। हम न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से सवालों को आपको करा रहे हैं। ठीक है, तो आइए ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते, चलते हैं अपने सवाल की ओर। ये कह रहा है, ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का, किसके आकार का, शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए, इसने एक अर्धगोला दिया है, तो हम क्या करेंगे, अर्धगोला बना लेंगे। अर्धगोले पर इसने एक शंकु दिया है, शंकु बना लेंगे हम। ठीक, जिनकी त्रिज्याएं कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। कितनी है, 1 सेंटीमीटर। क्या कहिए, 1 सेंटीमीटर। जब अर्धगोले की और शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, वो भी 1 ही सेंटीमीटर होगी। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या के बराबर है। क्या बोला इसे, शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। जो त्रिज्या है वही क्या है, हमारी ऊंचाई है। तो आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन दिया है, या फिर हम इंग्लिश में लिख देते हैं इसको, गिवन दैट अर्ध गोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या वो बराबर है शंकु की त्रिज्या आर, और आर बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु की ऊंचाई वो कितनी होगी, h होगी।
और h बराबर भी हमारे कितनी है, त्रिज्या के बराबर है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास अर्धगोले की त्रिज्या आ गई, शंकु की त्रिज्या आ गई, शंकु की ऊंचाई आ गई। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब हमें निकालना है क्या, ठोस का आयतन। बच्चों आयतन, ठोस का आयतन निकालने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि बेलन का आयतन क्या होता है आपका। पहले आप बेसिक सीख लीजिए, मैंने बताया नहीं आपको। बेलन का आयतन वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये आपका बेलन हो गया। अब आता है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है आपका, ये फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए साथ साथ ही। सवाल आगे का हम बाद में कराएंगे, पहले ये फॉर्मूले नोट कीजिए, सबसे ज्यादा जरूरी। 1/2 पाई आर स्क्वायर एच, इसका हो गया ये आपका शंकु का। अब आता है आपका अर्धगोले का आयतन। ठीक है, किस चीज का आता, अर्धगोले का। अर्ध गोले का आयतन 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका अर्धगोले का हो गया। ठीक है, अर्धगोले के आयतन में एच नहीं आता बच्चों। ठीक है, पाई आर क्यू। और अगर हम पूरे गोले का निकालें तो गोले का आयतन वो आ जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको नोट कीजिए, सवाल बाद में कराएंगे, पहले आप ये फॉर्मूला नोट कीजिए। आप फॉर्मूला नोट करोगे तभी आप समझ पाओगे कि आगे आखिर हमें इनमें करना क्या है। चलिए, अब तक आप फॉर्मूला नोट कर रहे हैं, फिर से एक शायरी आपके लिए है। अर्ज है, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले अभी भी जिंदा हैं। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले अभी भी जिंदा हैं। हम तो वह हैं जिन्हें देखकर मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। ठीक है, तो आइए इसी के साथ आपने फॉर्मूले नोट कर ही लिए होंगे, बढ़ते हैं हम आगे, इस सवाल को सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, ठोस का आयतन प्रश्नानुसार। हमें क्या दिखाई दे रहा है, अर्धगोला। उसके बाद में क्या दिखाई दे रहा है, शंकु। बस हमें एक अर्धगोला दिखाई दे रहा है और एक शंकु दिखाई दे रहा है, इन दोनों का आयतन हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अर्धगोले का आयतन अभी अभी मैंने बताया, वो क्या होता है आपका 2/3 पाई आर क्यू। शंकु का आयतन अभी बताया मैंने 1/3 पाई आर क्यू एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये होता है आपका शंकु का आयतन। क्या सही है, बिल्कुल सही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से अर्धगोले की बात चली है और शंकु की बात चली है, ध्यान से देखो। हमें निकालना किसके पदों में है, पाई के पदों में। तो इसको एज इट इज रहने दो, 2/3 पाई आर, आर की जगह क्या रखेंगे 1 सेंटीमीटर, 1/3 पाई आर की जगह रखेंगे 1 सेंटीमीटर इंटू एच की जगह रखेंगे 1। तो कितना आ जाएगा आपका 2/3 पाई आर, पाई 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा, 1 की गुणा 2/3 पाई से कर देंगे, 2/3 पाई आ जाएगा। ऐसे ही 1 का स्क्वायर 1 और 1 1 1 के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 1/3 पाई।
अब क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम आएगा आपका 3, इधर आ जाएगा 2 पाई, इधर आ जाएगा पाई। तो कितना आ गया बच्चों आपका, ये आपका आ गया 3 पाई अपॉन 3, 3 से 3 कट जाएगा, ये आ गया आपका पाई। और यूनिट किस चीज में चल रही थी आपकी, सेंटीमीटर में, तो ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यों। वॉल्यूम निकाला तो इसकी पावर 3 आएगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए बच्चों आप लोग नोट कीजिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। नोट कीजिए इसको। नोट कीजिए। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। देखिए सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, देखते हैं हम। सवाल नंबर 2, 12.2 प्रश्नावली का सवाल नंबर 2। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने का कहा गया। ठीक है, एल्युमिनियम की शीट दी गई एक इंजीनियर को और उससे कहा गया कि आप एक मॉडल बनाइए, और जो एक ऐसे बेलन का हो, बेलन के आकार का हो। तो सबसे पहले इसने क्या बोला है, बेलन बोला है। तो ये बन गया जी आपका बेलन। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ और सवाल को सॉल्व करते जाओ। जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हैं, जोड़ दो जी। दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हैं। मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। ठीक है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि पूरी की पूरी कितनी दे दी, 12 सेंटीमीटर, और कितना दे दिया, ये व्यास 3 सेंटीमीटर, तो 3/2 त्रिज्या हो जाएगी। ठीक, और प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। यहां से ज्यादा कितनी हो जाएगी, ये 2 सेंटीमीटर। और ये आ गई आपकी जी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिए। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। जो इसके अंदर हवा डाली गई ना, अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करना, मॉडल द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें जो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, उसके बाद में करेंगे क्या करना हमें। ठीक है, देखिए यहां लिखेंगे हम सॉल्यूशन, लिखेंगे, देखिए ध्यान से, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, टोटल कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। तो 12 में से 4 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 8 सेंटीमीटर। यानी कि बेलन की ऊंचाई आ गई। लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई वो कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। नहीं, पहले बेलन से लेते हैं। ठीक है, बेलन की त्रिज्या ले ली हमने पहले, आर। आर बराबर, हमारे पास 3 थी, त्रिज्या बनाया हमने, 3/2 हो गई। बेलन की ऊंचाई
वो H1, और वो आ जाएगी आपकी कितनी, 12, और दो ये है, दो ये है, 4 माइनस कर देंगे, यानी कि 12 माइनस 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई आ गई। अब बचता है हमारे पास क्या, शंकु की ऊंचाई। अब बेलन की ऊंचाई को हमने H1 नाम दे दिया, H2 बराबर आ जाएगा हमारे शंकु की ऊंचाई। बताइए कितनी हो जाएगी, ये दो दे रखी है तो दो लिख दो, 2 सेंटीमीटर। सिंपल है, सारी चीजें आ चुकी हैं, कुछ भी नहीं रहा। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रश्नानुसार। मॉडल में अंतर्वेष्ट हवा का आयतन, यानी कि आप लिख दो मॉडल का आयतन, बराबर बेलन का आयतन प्लस शंकु कितनी है, दो, तो 2 इंटू शंकु का आयतन। ये बच्चों आपको समझ में आया, टोटल 12 थी, 2 सेंटीमीटर ये है, दो ये है, तो 4 इसमें माइनस कर दी तो 8 बची। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर H1। शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 1/3 पाई आर क्यू पाई आर स्क्वायर H। ठीक है, और यहाँ पे H1 लिया, यहाँ पे H2 ले लेंगे। पाई, पाई की वैल्यू चेक कर लो, रखने को तो नहीं बोला है। पाई की वैल्यू किताब में 22/7 लेने को कहा है। कितना लेने को कहा, 22/7, तो हम लेंगे क्या, 22/7। आर, बेलन की त्रिज्या 3/2। ठीक है, 3/2, बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3/2। शंकु की त्रिज्या भी हमारी सेम ही हो जाएगी, इंटू H1 कितना आपका 8, प्लस 2 इंटू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। शंकु की त्रिज्या, ये शंकु है, शंकु की त्रिज्या भी सेम ही रहेगी, 2/3/2 इंटू H2 कितना आपका, H2 है जी आपका 2। ठीक है, सब कुछ ठीक है, ठीक है, लिख दो इसको, 22/7, इसका स्क्वायर करेंगे 3×3 = 9/2 × 4 इंटू 8, प्लस 2 ऐसी रहेगा बाहर, कितना आ जाएगा आपका, 1/3 इंटू 22/7 इंटू में 3×9/4 और इंटू 2। ठीक है, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, जो कट रहा है वो काट दीजिए। ठीक है, कैसे काटेंगे, काटो, 2×4, 2×4 = 8, 2 से 22 को काटो, 11 बार। ठीक है, तो कितना बचा, यहां बचेगा आपका 11/7 इंटू में 9 इंटू में 4। एक काम करो, मल्टीप्लाई कर दो, 11×9 = 99/7 इंटू 4 प्लस
ऐसे ही अब इसमें कर दो। इसमें क्या करेंगे हम, 3 तिया 9, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 से 22 को काट देंगे 11 बार, तो क्या बचेगा ऊपर, 11 तिया 33, और 33 और 2 भी बचा हमारा, 11 दूनी 22, 22 तिया 66, 66/7, ठीक है। इसकी गुणा इससे कर दो, 4 नाम 36, 36 का 6, हासिल लगे 3, एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम एलसीएम आएगा आपका 7, 4 नाम 36, 36 का 6, हासिल लगे 3, 4 नाम 36, 36 और 3 39। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ दो, 6 और 6 12, 12 का 2, हासिल लगाए 6, 9 6 15, 15 और 1 16, 16 का 6, हासिल लगा 1, 3 और 1 हासिल का 4, आपका आया 462/7। आपका कितना आया, 462/7। बच्चों कहीं गड़बड़ हो रही है, मिस्टेक हो गई है, ठीक है। चलिए आप लोग यहां तक नोट कीजिए, उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या गड़बड़ हुई है। दोबारा देखते हैं यहां से, ठीक है, नोट कीजिए तब तक आप। एक काम कीजिए, इसको बाद में रखेंगे, आप यहां तक नोट कीजिए, ठीक है। देखिए हम सब में से पाई नोट करते रहिए, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, यहाँ क्या बचेगा आपका, h1 प्लस 2 और बटे 3, 2/3, और क्या बचेगा आपका, h2, बस ये बचेगा आपका, ठीक है। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही थी अभी हमारी। पाई पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3/2 रखेंगे, 3/2 इंटू 3/2, H1 है आपका कितना, 8 प्लस 2/3 इंटू H2 कितना है आपका 2, ठीक। देखिए सवाल इजी हो गया, हमने कॉमन लेकर करा, तो 2 से 22 को काट दो 11 बार, ठीक है। तो कितना बचेगा आपका, आपका बचेगा 11/7 इंटू 3 इंटू 3/2 इंटू में 3 अट्ठे 24 प्लस 2 दूनी 4/3, ये आ गया आपका। अब क्या करेंगे, 11/7 इंटू 3 इंटू 3/2 इंटू में 24 और 4 28/3, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, और 7 से काटेंगे 7 चौक 28, ठीक है। 2 से काट दो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 11 गुणा 6 यानी कि 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों आप लोग नोट कीजिए, सवाल पूरा हो चुका है। देखिए छोटी सी कैलकुलेशन अगर गड़बड़ हो जाती है तो आपका आंसर गलत हो जाता है, आप लोग ध्यान से इस सवाल को करना, ठीक है। नोट कीजिए इसको। मेहनत करते रहिए बच्चों, एग्जाम करीब है, आपके एग्जाम 15 फरवरी को होने की संभावना पूरी पूरी, ठीक है। चलिए आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।